आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं जीवन को बेहतर बनाने वाली एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में, और वो है मजबूत नींव। सोचिए, अगर नींव पक्की हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज हम दो अलग अलग तरह की नींव पर चर्चा करेंगे। पहले गांव की एक बेहद प्यारी और सच्ची कहानी से समझेंगे कि रिश्तों की नींव कैसे मजबूत होती है, और फिर बात करेंगे एकदम व्यावहारिक चीज़ की, यानी आधुनिक स्मार्ट घरों को ऊर्जा देने वाली नींव की। ये दोनों ही पहलू हमारे जीवन को सुरक्षित और शानदार बनाते हैं। चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे सच्ची दोस्ती की मिसाल, फिर मेले में बिछड़ना, तीसरा है भरोसे की जीत, चौथा सोलर सिस्टम का सही चुनाव, और अंत में बजट और सरकारी सब्सिडी की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, सच्ची दोस्ती की मिसाल, राजू और रामू का अटूट बंधन। राजू और रामू ये दोनों बचपन के ऐसे पक्के दोस्त थे जो हर वक्त साथ रहते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। राजू एकदम शांत किस्म का इंसान था जो अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता था, और दूसरी तरफ रामू, वो एकदम चुलबुला, शरारती और हमेशा बस अपने दिल की सुनने वाला। अक्सर ऐसा होता है ना कि अलग स्वभाव लोगों में दूरियां लाते हैं, पर यहाँ मामला उल्टा था। इनकी यही अलग अलग आदतें एक दूसरे की कमियों को पूरा करती थीं और इनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाती थीं। और फिर एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। अब मेले का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, ढेर सारी रौनक, मस्ती और उत्साह। तो दोनों दोस्तों ने तय किया कि चलो आज मेला देखने चलते हैं। वहां झूलों, मिठाइयों और तरह तरह के खेलों की पूरी भरमार थी। चारों तरफ खूब चहल पहल और भारी शोरगुल था। ऐसे में चंचल रामू उत्साह में इधर उधर भागने लगा और बेचारा शांत राजू उसे भीड़ में संभालने की अपनी पूरी कोशिश करता रहा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मेले में बिछड़ना और भीड़ में खो जाना। मेले की वो जो भारी भीड़ थी ना, वो उनके आपसी तालमेल की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। पहले घंटे में तो दोनों पूरे जोश के साथ 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 घूमे, लेकिन दूसरे घंटे तक आते आते खिलौनों और झूलों ने रामू का ध्यान ऐसा भटकाया कि वो बस इधर उधर दौड़ने लगा। और फिर तीसरे घंटे में वो हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। उस भारी भीड़ में रामू अचानक कहीं पीछे छूट गया। वो खो गया था। राजू बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसने सूझबूझ से काम लिया। हर जगह ढूंढने के बाद चौथे घंटे में उसने लाउडस्पीकर वाले अंकल के पास जाके मदद मांगी, और उधर रामू वो एक कोने में डरा सहमा अपनी गलती का एहसास कर रहा था। हमारा तीसरा हिस्सा है भरोसे की जीत, यानी एक भावुक पुनर्मिलन। कहते हैं ना, जहां सच्चा भरोसा हो वहां जीत पक्की होती है। लाउडस्पीकर पर अपना नाम गूंजते ही रामू तुरंत उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा, और जैसे ही उसने सामने राजू को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। बस उसी पल रामू ने राजू का साथ कभी न छोड़ने का फैसला किया, और राजू ने भी हर कदम पर उसका साथ निभाने का पक्का वादा किया। इस पूरी घटना ने पूरे गांव को एकजुटता का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। बात बिल्कुल साफ थी, सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें साथ, समझ और भरोसा कभी कम नहीं होता। जब आपसी समझ और अटूट भरोसा मौजूद हो तो कोई भी भटकाव या बाहरी चुनौती रिश्तों की उस मजबूत नींव को हिला नहीं सकती। मजबूत रिश्तों की ये नींव तो हमारे जीवन को खुशहाल बनाती ही है, लेकिन आज के इस आधुनिक समय में जीवन को सुचारू और आरामदायक बनाए रखने के लिए हमारे घरों की नींव का भी समझदार और मजबूत होना उतना ही जरूरी है। तो आइए अब भावनाओं की इस दुनिया से निकलकर एक बहुत ही व्यवहारिक दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हम एक आधुनिक, कुशल और स्मार्ट घर की नींव के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भाग 4, सोलर सिस्टम, सही चुनाव, आधुनिक घर की ऊर्जा। आधुनिक घरों को चलाने के लिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक बेहतरीन चुनाव है, लेकिन इसकी कुछ आदर्श शर्तें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली शर्त, रोजाना की बिजली खपत 12 से 15 यूनिट होनी चाहिए। दूसरी, छत पर 250 से 300 वर्ग फुट की ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई छाया ना पड़े, एकदम साफ धूप आती हो। और तीसरी बात, महीने का बिजली बिल 2500 से 4000 रुपए के बीच होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो यकीन मानिए ये निवेश एक बहुत ही शानदार रिटर्न देता है। अब सवाल यह है कि 3 किलोवाट में आखिर क्या क्या चल सकता है। सच कहें तो एक मध्यम आकार के परिवार के लिए ये क्षमता पूरी तरह पर्याप्त है। दिन के समय ये एक 1 टन का इन्वर्टर एसी, एक फ्रिज, आधे हॉर्स पावर की पानी की मोटर, 4 से 5 पंखे या कूलर, कई सारी एलईडी लाइट्स और टीवी, लैपटॉप जैसे उपकरण बिना किसी परेशानी के आराम से चला सकता है ना कमाल की बात? और इसका सबसे बड़ा फायदा सीधा हमारी जेब पर होता है।
ये सिस्टम मासिक बिजली बिल को 80 से 90% तक कम कर सकता है। मतलब सीधा सीधा बिल गायब। ये भारी बचत न सिर्फ पर्यावरण के लिए एक शानदार कदम है, बल्कि हर महीने के घरेलू बजट को भी एक बहुत बड़ी राहत देती है। चलिए अब पांचवें और आखिरी भाग पर आते हैं, बजट और सरकारी सब्सिडी यानी स्मार्ट इकोनॉमिक्स। भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इस पूरे काम को बेहद किफायती बना देती है। असल में ये 3 किलोवाट का जो सिस्टम है ना, ये एक तरह का वित्तीय स्वीट स्पॉट है, यानी कम से कम निवेश में सबसे ज्यादा बचत। नियमों के मुताबिक 3 किलोवाट से ऊपर जाने पर प्रति किलोवाट सब्सिडी की दर कम होने लगती है, इसलिए अधिकतम फायदे के लिए यही क्षमता सबसे सटीक है। और सब्सिडी मिलती कितनी है? पूरे 78,000 रुपए। जी हां, वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार 3 किलोवाट सिस्टम पर 78,000 रुपए तक की भारी भरकम छूट मिल सकती है। इससे शुरुआती खर्चा इतना कम हो जाता है कि यह आम घरों के लिए एक बहुत ही यथार्थवादी और आसान विकल्प बन जाता है। तो अगर कोई छत्तीसगढ़ में रहता है और अपने घर को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, तो इस सिस्टम को लगवाने की पूरी जानकारी और मदद के लिए सीधे 9131347630 पर संपर्क किया जा सकता है। ये एक बहुत ही आसान और सीधा रास्ता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। कल के स्मार्ट और रोशन घरों के निर्माण के साथ साथ आज हम अपने आपसी रिश्तों की डोर को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जिस तरह राजू और रामू ने भरोसे से अपनी दोस्ती की नींव पक्की की थी, ठीक उसी तरह सही जानकारी हमारे घरों की नींव को पक्का करती है। याद रखिए, आज का हर समझदारी भरा चुनाव एक बेहतर कल का निर्माण करता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।